सो फ्रेंड्स, एमपी में एनएचएम के थ्रू स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम आपका यहाँ पे हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट यहाँ पे कराया जा चुका है और एग्ज़ाम की जो डेट आपको यहाँ पे मालूम ही है 31 अगस्त 2023। तो इस डेट पर सभी कैंडिडेट्स ने अपने यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा दे दी और 2 शिफ्टों में ये जो है एग्ज़ाम आपका यहाँ पे कंडक्ट हुआ। और एक शिफ्ट जो थी 7 बजे से 8:15 बजे वाली थी और उसी के बाद जो है एक और शिफ्ट यहाँ पे कंडक्ट यहाँ पे कराई गई थी। तो टोटल दोनों शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे आयोजित हुआ। आपका एग्ज़ाम किसी न किसी शिफ्ट में यहाँ पे ज़रूर होगा। और कैंडिडेट ने अपने यहाँ पे जो है कुछ फीडबैक्स मेरे साथ यहाँ पे शेयर किए और एक कैंडिडेट ने कुछ क्वेश्चंस भी मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस किए। ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट के सवाल है और जितना भी अपडेट मेरे पास यहाँ पे आया है, जितना भी रिव्यू मेरे पास आया है, जितना भी फीडबैक कैंडिडेट ने दिया, उसी के आधार पे आज का ये वीडियो रहेगा। और एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पे क्या रहा, क्या एग्ज़ाम आपका इजी था, क्या आपका एग्ज़ाम यहाँ पे जो है टफ़ था, क्या आपका एग्ज़ाम यहाँ पे मीडियम लेवल का था, तो ये जानकारी भी हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले एग्ज़ाम के लेवल को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो एग्ज़ाम का जो लेवल था, इजी टू मॉडरेट आपको यहाँ पे देखने को मिला। मीन्स इजी से लेकर मध्यम तरीके के, सरल से लेकर मध्यम तरीके के प्रश्न थे और करीब करीब 60 to 70 जो परसेंट जो क्वेश्चंस थे इजी लेवल के पूछे गए। सीधे सीधे जो है सवाल थे और सीधे ही सीधे आपके यहाँ पे आंसर थे। कोई भी ज़्यादातर सवाल जो है आउट ऑफ सिलेबस या फिर जो है आप लोगों ने पढ़ा ना हो, तो उस वाले पार्ट से आपसे यहाँ पे नहीं पूछा गया और आसानी से कैंडिडेट्स ने यहाँ पे अपने आंसर्स एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे मार्क किए। कुछ कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो है बताया कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे मीडियम लेवल के थे और वो इस तरीके के सवाल यहाँ पे पूछे गए थे जो किसी भी कैंडिडेट को उनके आंसर यहाँ पे नहीं पता थे। तो देखिए, इजी वाले सवाल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो मीडियम लेवल के सवाल है वो क्वेश्चन सही करना ही सबसे बड़ी यहाँ पे बात होती है और वही जो है सिलेक्शन का यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे बनता है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का जो लेवल था इजी टू मॉडरेट था और सरल से लेकर मध्यम तरीके के प्रश्न इसमें आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए। और दोस्तों, काफ़ी कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के सेंटर्स पे काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पे सामना यहाँ पे करना पड़ा और काफ़ी कैंडिडेट्स जो है अपना एग्ज़ाम भी यहाँ पे नहीं दे पाए। और ये जानकारी पर्सनली कैंडिडेट्स ने मुझसे यहाँ पे शेयर की कि एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं दे पाए और टाइमिंग्स को लेकर भी काफ़ी यहाँ पे विवाद हुआ, काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, मैनेजमेंट के संग जो है काफ़ी यहाँ पे धक्का मुक्की भी हुई। तो ये जानकारी भी मैंने एक वीडियो में यहाँ पे कवर की थी। तो ये तो फैक्टर यहाँ पे था ही था। और टाइमिंग्स को लेकर एंड टाइम पे जो है कैंडिडेट्स के यहाँ पे टाइमिंग्स यहाँ पे चेंज कर दिए गए। मॉर्निंग का इवनिंग कर दिया गया, इवनिंग से मॉर्निंग यहाँ पे शिफ्ट यहाँ पे आप लोगों के एग्ज़ाम के टाइमिंग कर दिए गए। तो इस वजह से भी काफ़ी कैंडिडेट्स को यहाँ पे दिक्कत हुई। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स ने मेरे साथ यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो शेयर किए, सबसे पहले तो ये कैंडिडेट का शुक्रिया अदा यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने सवाल जो इनको याद थे मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस किए। फीडबैक इन लोगों ने इन कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे दिया। और देखिए, बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसा यहाँ पे करते हैं। वैसे देखिए, सभी कैंडिडेट्स कनेक्टेड रहते हैं कि न्यू वैकेंसीज़ कब आएंगी और एग्ज़ाम आप लोगों का यहाँ पे कब होगा, रिज़ल्ट आप लोगों का यहाँ पे कब आएगा और आंसर की आप लोगों की यहाँ पे कब आएगी। ये सवाल तो यहाँ पे कैंडिडेट्स बार बार यहाँ पे पूछते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसा नहीं रहता कि अपनी मर्ज़ी से बताए कि कौन कौन से सवाल यहाँ पे पूछे गए थे। तो ये भी फैक्टर जो है काफ़ी बार मुझे यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन इस कैंडिडेट ने यहाँ पे कोशिश की, बहुत ही अच्छा लगा उसका ये फीडबैक यहाँ पे मेरे पास आया और कुछ सवाल जो है हमको हमारे वीडियो के लिए और जो भी कैंडिडेट्स के संग इन्फॉर्मेशन है यह मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने के लिए ये जानकारी इन कैंडिडेट ने मुझको यहाँ पे दी। तो आइए सवालों की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ मॉर्निंग शिफ्ट का थे, मीन्स 7 से 8:15 जो आप लोगों की रिपोर्टिंग थी। तो उसमें देखिए सवाल था, पल्स पोलियो प्रारंभ कब हुआ। तो ये आप लोगों की शायद से ईयर पूछा गया था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे कौन कौन से ईयर थे तो यहाँ पे कैंडिडेट ने नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि 1995 ये जो है यहाँ पे दिया गया। इसके बाद ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, इससे भी संबंधित एक सवाल यहाँ पे था प्री स्कूल को लेकर। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या सवाल था ये जानकारी तो मिल पाई, लेकिन देखिए सवाल ICDS से संबंधित शायद से यहाँ पे जो है
फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा हो या फिर इसका जो है ईयर यहाँ पे पूछा हो। तो प्री स्कूल से लेकर संबंधित यहाँ पे कुछ प्रश्न था, तो ये सवाल भी था। एनवायरमेंटल थ्योरी, तो ये प्रश्न भी जो है एक तरीके का पूछा गया। फीटल में सबसे पहले क्या डेवलप होता है, तो CVS, तो ये सवाल भी इसमें आपसे पूछा गया। एक आयुष्मान स्कीम को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया। आयुष्मान जो योजना है इसके अंतर्गत पैकेज यहाँ पे कितना है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस का ये जो पैकेज है, कवरेज है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो 5 लाख रुपीज़ ये रहता है। और ये सवाल आई थिंक 2021 स्टाफ नर्स की परीक्षा में भी यहाँ पे पूछा गया था, MPNHM का जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था। कुछ यहाँ पे और भी सवाल हैं। चाइल्ड एक्ट प्रारंभ क्या हुआ, तो चाइल्ड एक्ट को भी लेकर यहाँ पे सवाल थे। और लामा या फिर रोटा वायरस किसके लिए होता है, तो ये आप लोगों से पूछा गया। वाइट पैचेस किस बीमारी में आते हैं, तो ये सवाल था। लाइव वैक्सीन कौन सी है, तो लाइव वैक्सीन, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ये सवाल भी जो है कॉमन यहाँ पे पूछे आते हैं, तो इस बार भी यहाँ पे पूछा गया। पिट्यूटरी ग्रंथि में कौन सा हार्मोन, तो ये सवाल भी था। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस कलर का होता है, तो इस तरीके का सवाल भी आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। इसके बाद जो कैंडिडेट ने आखिरी सवाल हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया कि वर्टिब्रा टोटल यहाँ पे कितने होते हैं, तो ये कुछ प्रश्न जो है आप लोगों से यहाँ पे पूछे गए थे। और कोई भी देखिए घबराने वाली बात नहीं है, ये सवाल का क्वेश्चन देखिए इजी ही है। कोई इसमें ज़्यादा कठिन आपको यहाँ पे इसमें देखने को नहीं मिला। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। यदि आपको आता है डायरेक्टली आप लोग ने इसके आंसर्स को यहाँ पे मार्क यहाँ पे किए होंगे। बाकी जो है जितने भी सवाल कैंडिडेट ने मेरे साथ यहाँ पे शेयर किए, ये मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दे दी। सेकंड शिफ्ट का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे जो है अपने क्वेश्चंस को मेरे साथ यहाँ पे शेयर नहीं किया, तो उनके क्वेश्चंस मेरे पास यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। देखिए 11:15 करीब ये कैंडिडेट ने मुझे यहाँ पे जो है ये सवाल यहाँ पे जो है डिस्कस किए। बाकी सेकंड शिफ्ट में ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि जैसे कि देखिए फर्स्ट शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी, तो फर्स्ट शिफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट थी, तो ये जो है इजी टू मॉडरेट थी। लेकिन जो सेकंड शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ऐसा बताया कि फ़र्स्ट शिफ्ट के अकॉर्डिंग सेकंड शिफ्ट में जो सवाल आप लोगों से पूछे गए थे वो थोड़े मॉडरेट टू टफ लेवल के थे, तो कोई भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जाएगी। दोनों के एग्ज़ाम्स के लेवल्स को यहाँ पे इक्वल यहाँ पे किया जाएगा, किसी के संग यहाँ पे गलत नहीं होगा। और यहाँ पे जो है एग्ज़ाम का जो लेवल है दोनों शिफ्ट का इक्वल यहाँ पे कर दिया जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर की। कोई भी अपडेट आगे आपसे ना छूटे। और ये अपडेट कैसा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे नहीं छूटना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।